अनुमान। तो सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपति पुतिन के भारत यात्रा की। रूस के राष्ट्रपति भारत की 2 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं और उसके साथ ये चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है कि विश्वस्त मित्र और अटूट साझेदार भारत और रूस की दोस्ती परवान चढ़ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज शाम भारत पहुंच रहे हैं। भारत में इस दौरे की जोर शोर से तैयारियां हुई हैं। राष्ट्रपति पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ये दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ रूस के रक्षा मंत्री और उनके अलावा 7 अन्य मंत्री दौरे पर आ रहे हैं, तो इसका महत्व समझा जा सकता है। शिखर वार्ता के दौरान व्यापार, रक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई अहम विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। पुतिन की यह यात्रा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत रूस साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। रूसी राष्ट्रपति की यह यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। इसके साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर यह बात कही है कि युद्ध का समय नहीं है और रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा से सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है और बड़ी भूमिका निभा सकती है। और ऐसे में यूरोप समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस समय पुतिन मोदी मुलाकात पर टिकी हुई हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में लंबा और व्यापक सहयोग रहा है। भारत रूस सैन्य तकनीक सहयोग में साझा अनुसंधान, विकास और उन्नत रक्षा तकनीक और प्रणालियों का उत्पादन शामिल रहा है। रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है, जिसमें पिछले 20 वर्षों में $60 बिलियन निर्यात हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो दोनों देशों के बीच का आपस में हथियार और खरीद की जो समझौते हैं वो किस तरह से व्यापक है। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम, T-72 टैंक इंजन आयात किया है। और रिलॉस डील की बात लगातार कही जा रही। रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये समझौते का एक संदर्भ है और ये सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है जो फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित हुआ और दिसंबर 2025 में रूसी संसद द्वारा अनुमोदित हुआ है। तो पुतिन की यानी कि राष्ट्रपति पुतिन जो अभी आ रहे हैं दिसंबर 2025 में, आज जो शाम से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो भारत यात्रा से ठीक पहले इसका अनुमोदन इसके महत्व को रेखांकित करता है और ये रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए इसका इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये रिलॉस जो समझौता है वो भी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा होने जा रही है और बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे और हमने आपको बताया भी है। रशियन लेजिस्लेचर अभय सिंह का कहना है कि भारत रूस के बीच रिश्ते समय के साथ और प्रगाढ़ हुए हैं। आज से नहीं, पिछले 70-80 साल से आप पुराना इतिहास देखें, कभी इंडिया और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, कभी युद्ध नहीं हुई है, कभी किसी क्षेत्र का विवाद नहीं है। और उस समय से ही, आप स्टालिन के समय से ही देखिए, इंडिया पे इतना विश्वास करके इंडिया के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, हिंदुस्तान भी उसी तरह से हाथ बढ़ाया है। तो इसको कंटिन्यू करना है, इसमें और गहराई आते जा रही है। अभी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उनकी पर्सनल दोस्ती है पुतिन साहब से, तो ये आगे ही बढ़ते जा रहा है हम लोग दोनों देशों की दोस्ती। और रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा का कहना है कि भारत की ट्रेड कल्चर के लिए पुतिन की भारत यात्रा महत्वपूर्ण है। This visit, I would look at that Russia and India move beyond and much deeper and wider into other sectors.
You see, historically and even now, our relations are mainly heavy loaded, top loaded, government to government loaded in areas like defense and nuclear. And after Ukraine war, into oil. We need to widen the basket of our relationships into trade, culture, multiple other things, tourism, more people to people, etc. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन और अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अखिलेश, आपके पास आएंगे और इस यात्रा के महत्व के बारे में जानना समझना चाहेंगे। बहुत टॉक्ड अबाउट ये यात्रा है और काफ़ी समय से ये बात हो रही थी कि दिसंबर में पुतिन की यात्रा कई सारे संदेशों के साथ लोडेड है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी में हो रहा है और ऐसी घड़ी में हो रहा है जिस समय पुतिन यूक्रेन के साथ अभी संघर्ष से बाहर नहीं निकले हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और ऐसे में भारत आना, देखिए, निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत पे उन्हें विश्वास है कि भारत जाना उनके लिए कह सकते हैं कि विश्वासी दोस्त से मिलना है। हाँ, देखिए, ऐसे में एक और भी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार पूरी दुनिया पे चला है, उस टैरिफ वार के चलते भी भारत और रूस दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, और ग्लोबल साउथ के भी सारे देश लगभग प्रभावित हो रहे हैं, यूरोपीय यूनियन प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में पुतिन का भारत आना निश्चित तौर पे एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश है कि अमेरिका आखिरी और प्रथम देश नहीं है, और भी देश है दुनिया में जिनके साथ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, और भी देश है जिनके साथ दुनिया में राजनयिक और राजनीतिक संबंध बने हुए हैं और वो और मजबूत हो सकते हैं। तो इस बात का संदेश लेकर राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं। निश्चित तौर पे यह उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि देखा आपने कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील में, वो वहां नहीं गए। G20 का अभी शिखर सम्मेलन हुआ साउथ अफ्रीका में, वहां नहीं गए, लेकिन वे भारत आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों की झोली में कुछ कुछ है एक दूसरे को देने के लिए। और निश्चित तौर पे जैसा कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि उनका मुख्य मकसद है व्यापार और कॉमर्स, वाणिज्य को बढ़ावा देना, क्योंकि जो हर तरह के राजनयिक और रणनीतिक संबंधों के साथ साथ आज की दुनिया में व्यापार और वाणिज्य भी एक तरीके से रणनीति का ही एक अध्याय हो गया है। और ऐसे में जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ रूस का, उस ट्रेड डेफिसिट को पाटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में तकरीबन 69 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें भारत का निर्यात मात्र 5 बिलियन होता है। तो ये सब ट्रेड डेफिसिट को कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से भारत से निर्यात बढ़े रूस में, क्योंकि मान लीजिए कि अगर अमेरिका में निर्यात कम हो रहा है तो रूस में निर्यात बढ़े, अन्य देशों में निर्यात बढ़े, तो यह भी एक रणनीति का हिस्सा है कि रूस के साथ बातचीत हो रही है। और इसीलिए साथ साथ मंत्री आए हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और उन सारे मंत्रियों से बात होगी, उनके विभागों से बात होगी, और जो भारत की जो ताकत है, भारत की जिन जिन क्षेत्रों में क्षमता है, उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात होगी, सामान के आपूर्ति की बात होगी, सेवा के आपूर्ति की बात होगी। जी 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 बिल्कुल। और आपके ही जो उत्तर का आखिरी खंड है वो दरअसल अजय मिश्रा के लिए एक टीजर के तौर पर देखा जा सकता है। अजय, जिसको कहते हैं कि फ्रेंडशिप मीन्स बिजनेस ऑल्सो, और रूस के साथ जो गहरी दोस्ती है, अभी जिस तरह से अखिलेश कह रहे थे कि बिजनेस इम्बैलेंस का भी एक मुद्दा है, लेकिन बावजूद इसके जो आर्थिक परिदृश्य है और बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स में रूस के साथ व्यापार किस तरह से देखते हैं, और खासतौर पर इस यात्रा में कितना और सुदृढ़ होने की उम्मीद है? देखिए निखिल, जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, जहां पर तमाम अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से जूझ रही हैं और उनको हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें युद्ध एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बीच में भारत की जो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ का जो यंग पॉपुलेशन है, वो न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इस बात में कोई गुरेज नहीं है कहने से कि भारत को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी बहुत ही आसान नहीं होगा। अगर हम रूस की बात करें तो मेरे ख्याल से भारत का जो एनुअल समिट होता है वो केवल 2 देशों के साथ होता है, जापान और रूस के साथ। हमारे नेता इन दोनों ही देशों में जाते हैं हर साल, और इन दोनों ही देशों के सर्वोच्च नेतृत्व हमारे देश में आता है एनुअल समिट के लिए। तो इन दोनों ही देशों के साथ एनुअल समिट ये दिखाता है कि ये दोनों देश कितनी मजबूती के साथ हमारे लिए जुड़े हुए हैं और हमारे लिए कितने विश्वसनीय मित्र हैं।
जापान एक तरफ जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, वहीं हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक अगर हम स्थिति को देखें तो रशिया हमारा शायद सबसे विश्वसनीय दोस्त के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऐसे में ये जो पूरी यात्रा है, जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर के काफ़ी बातें हो रही, तो इसमें बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो केवल डिफेंस और ऑयल एंड गैस पर लिमिटेड था, अब वो और केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस हैं उस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित था। अब जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में, अब वो बढ़ करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं जहां पर भारत के गुड्स एंड सर्विसेज को वेलकम करने के लिए रशिया तैयार है। और आज वहां के जो डिप्टी चीफ हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रशिया इंतजार कर रहा है भारत के गुड्स एंड सर्विसेज का, और उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो और भी विस्तार लेगा, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी, न्यू एज, ग्रीन मोबिलिटी, इस तरह की जो नई तकनीक है वो शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो $100 बिलियन का जो आंकड़ा है 2030 तक टारगेट जो दोनों देशों ने दिया था, याद दिलाया एक बार फिर से कि 2014 में जब एनुअल समिट हुई थी तो 2025 तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, तब हम केवल 30 बिलियन पर थे। आज हम उससे मतलब 30 बिलियन का लक्ष्य था 2025 तक, लेकिन आज हम ऑलरेडी 2 गुने से ज़्यादा पर पहुंच चुके हैं, $70 बिलियन के आसपास हैं, और उसको बढ़ा करके $100 बिलियन तक लेकर के जाना है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी पहचान हो चुकी है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर आ सकती है इकोनॉमिक फ्रंट पे ही, और एक नया दस्तावेज जो कि 2030 तक का एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन दस्तावेज होगा, उसकी भी घोषणा इस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दौरे के दौरान की जा सकती है। जी जी अजय, एक और विषय है जिसके बारे में चाहेंगे कि संक्षेप में अगर आप जानकारी दे सके, बहुत महत्वपूर्ण है वो कि जिस तरह से भारत और रूस के बीच तेल खरीद को लेकर के और उधर अमेरिकी टैरिफ, इन सब के बीच में इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, अगर सीधे मैं आपसे समझना चाहूँ तो। नहीं, स्पष्ट तौर पर रूस यूक्रेन के संघर्ष के बाद में सैंक्शंस के बावजूद भी हम जो अगर क्रूड ऑयल के हम बात करें तो पार्टनरशिप जो है वो भारत और रूस के बीच में सबसे ज़्यादा रही है। हमारे $70 बिलियन में जो क्रूड है उसका शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति या आर्थिक संरक्षा और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितने भी ट्रेड फैसले हैं वो लिए जाएंगे। और न केवल रशिया बल्कि भारत सभी के साथ कोऑपरेशन की जो नीति रखता है, वही भारत को एक अलग नज़रिए से इसीलिए देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। भले ही अमेरिका ने कुछ रशियन कंपनीज पर सैंक्शंस ज़रूर लगा दिए हों, लेकिन जो ट्रेड रिलेशंस की बात है, एनर्जी जो एक्सचेंजेस की बात है, तो इसमें भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां से भी भारत को सस्ता तेल मिलेगा, जहां से भी भारत को ट्रेड में फायदा होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर भारत के नागरिकों की सुरक्षा होगी, उसमें कड़े फैसले लेने में भी भारत सरकार बिल्कुल नहीं हिचकेगी, और उसमें हर संभव कोशिश की जाएगी कि पूरा संतुलन बना के रखा जाए। और सभी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट ट्रेड एलाइज हैं, और सभी के साथ एक समान व्यवहार अगर ट्रेड के मोर्चे पर किया जाए तो भारत उसी नीति को लेकर के आगे चलता है। जी 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 अखिलेश, चाहेंगे बहुत जल्दी से, रेलॉस डील की बहुत चर्चा हो रही है, कैसे बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, समय लगभग समाप्त हो चुका है। जी देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मैं जस्ट एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एक तरीके से कहे कि अमेरिका का एक नैतिक समर्थन मिल गया, जाके डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ उनके आसिम मुनीर ने नाश्ता कर लिया, और इससे पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए। दूसरी तरफ रूस का जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है भारत और रूस के बीच में, इस लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे खतरे की स्थिति होगी तो उस समय रूस के विमान हमारे यहाँ उतर पाएंगे, हमारे विमान रूस के यहाँ उतर पाएंगे, वे हमारे बंदरगाहों का उपयोग कर पाएंगे, हम उनके बंदरगाहों का उपयोग कर पाएंगे। मतलब ये जो चाहे वो सैनिक अभ्यास हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हमारे जो सारे जो संसाधन है उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, उनके संसाधन हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। तो यह एक आपात स्थिति में हो, चाहे वो ऐसे सैन्य टकराव की स्थिति में हो, उनके सैनिक भी हमारे यहाँ आके रुक सकते हैं, हमारे सैनिक वहां जाके रुक सकते हैं। तो एक बहुत ही बहुआयामी समझौता है, और इस समझौते से भारत और रूस के बीच के जो संबंध के उन दिनों की याद आती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस समय अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम
हम अपना 7वां बेड़ा भेजेंगे, और रूस ने बताया कि हम भी अपना भेजेंगे। उसके बाद अमेरिका के वापस चले गए थे। तो इस तरह की स्थिति बनी है जब जी रूस और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है, तो जी उसका बहुत ही दूरगामी सैन्य महत्व है, सामरिक इसका इंपॉर्टेंस है। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा अटूट साझेदार है रूस, और उसके साथ जो हमारी दोस्ती है उसकी बहुत सारी यादें हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय आपका, और अखिलेश आपका जुड़ने के लिए।